नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। प्लेटो ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है या आत्मा की अमरता के पक्ष में प्रमाण दिए हैं, इनका विवेचन करेंगे। यह व्याख्यान आपको बीए पार्ट सेकंड फिलॉसफी के पेपर फर्स्ट में उपयोगी है। पेपर सेकंड का नाम है वेस्टर्न फिलॉसफी, तो उसमें आपको उपयोगी रहेगा ये। प्लेटो ने फीडो में अपनी जो पुस्तक है डायलॉग्स है फीडो, उसमें आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए 3 प्रमाण दिए हैं। एक है पुनर्जन्म से संबंधित सिद्धांत प्रमाण, संस्मरण पर आधारित सिद्धांत या प्रमाण, और विज्ञानवाद पर आधारित सिद्धांत या प्रमाण। पहला पुनर्जन्म से संबंधित सिद्धांत है। इसमें एक सामान्य सिद्धांत है। ये यूनिवर्सल सिद्धांत में माना जाता है कि सभी वस्तुएं अपने प्रतियोगी अपोजिट, अपने विलोम अपोजिट से उत्पन्न होती है। जीवित आत्मा मृत आत्मा को जन्म देती है और इसके विपरीत मृत आत्मा जीवित आत्मा को उत्पन्न करती है। अतः इससे ये महत्व सिद्ध होता है कि आत्मा की एक तरह से आत्मा अमर है, और ये प्रमाण, ये उभय यात्रा एक तरह से इसका महत्व ये है कि यह आत्मा की अमरता को सिद्ध करती है। तो पुनर्जन्म से संबंधित क्या होता है कि जीवित आत्मा मृत को जन्म देती है और मृत आत्मा जीवित आत्मा को उत्पन्न कर देती है। तो पुनर्जन्म से क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अमर है। इसका जो दूसरा प्रमाण है संस्मरण पर आधारित पर सिद्धांत है। दूसरा प्रमाण संस्मरण, रिकलेक्शन पर आधारित है। प्लेटो का मानना है कि प्लेटो मानते हैं इस बात को कि वास्तविक ज्ञान विज्ञानों का ही होता है, और विज्ञानों को हम प्रत्यक्ष नहीं करते बल्कि इंद्रिय अनुभव के आधार पर हमें उनका केवल संस्मरण होता है। यानी कि जो वास्तविक ज्ञान क्या होता है, विज्ञानक होता है, और हमें वास्तविक ज्ञान होता है। तो विज्ञानों का ज्ञान इंद्रिय अनुभव से तो होता नहीं। विज्ञानों को हम कैसे करते हैं, एक तरह से इंद्रिय अनुभव के आधार पर उनका संस्मरण करते हैं। ये संस्मरण, रिकलेक्शन तभी संभव होता है जब आत्मा ने पहले अपनी मुक्त अवस्था में इन प्रत्ययों का या विज्ञानों का साक्षात्कार किया। यहाँ पर विज्ञान का तात्पर्य प्रत्यय है। विज्ञान का मतलब कोई साइंस नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर विज्ञान का तात्पर्य होता है प्रत्ययों से। और मैंने आपको प्लेटो के चैप्टर में आपने पहले पढ़ाए हैं, तो वहाँ उन लेक्चर को, आप व्याख्यान को देखिए, आप वीडियो को, उसमें क्लियर होगा प्रत्यय क्या होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विज्ञान में बार बार बोल रहा हूँ, विज्ञान और प्रत्यय दोनों समानार्थी है। तो प्लेटो का कहना है कि संस्मरण तभी संभव है जब आत्मा ने पहले अपनी मुक्तावस्था में इन विज्ञानों का साक्षात्कार किया हो। इससे स्पष्ट है कि जन्म के पहले आत्मा का अस्तित्व था, और पुनर्जन्म से संबंधित प्रमाण में हमने देखा है कि मृत्यु के बाद भी इसका अस्तित्व रहेगा। अतः आत्मा क्या है, अमर है। तो इसे साबित हो गया कि आत्मा अमर है। लेकिन संस्मरण सिद्धांत के 2 पक्ष बताए प्लेटो ने। एक है तार्किक और दूसरा है प्रायोगिक। इसके 2 पक्ष है, तार्किक और दूसरा है प्रायोगिक। इस संस्मरण से संबंधित प्रमाण के 2 पक्ष है, तार्किक और प्रायोगिक। तार्किक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया है, बौद्धिक ज्ञान और ऐन्द्रिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान अनिवार्य ज्ञान है जिसका निषेध करना व्याघातक है। इसके विपरीत, व्याघात मतलब उसका निषेध नहीं कर सकते हम, व्याघात उत्पन्न हो जाएगा। ऐन्द्रिक ज्ञान आगंतुक ज्ञान होता है जिसका निषेध बिना व्याघात के ही किया जा सकता है। यानी कि जो ज्ञान है बौद्धिक ज्ञान, उसका तो हम व्याघात नहीं कर सकते, उसका निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि व्याघात उत्पन्न हो जाएगा, और उसका निषेध बिना व्याघात के ही हम कर सकते हैं। अनिवार्य ज्ञान न तो अनुभवजन्य है और न अनुभव द्वारा प्रमाणित होता है। अतः बौद्धिक ज्ञान सहज और अनुभव निरपेक्ष होता है। इससे प्लेटो ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जन्म के समय से ही वह ज्ञान आत्मा में वर्तमान रहता है। यानी कि जो बौद्धिक ज्ञान है, अनिवार्य ज्ञान है, वो आत्मा में जन्म से ही विद्यमान होता है, इसलिए उसका ज्ञान हमें अनुभव से नहीं मिलता, और बाद में संस्मरण द्वारा उस बौद्धिक ज्ञान का हमें पुनर्जागरण होता है। मेनो में प्लेटो की एक पुस्तक थी मेनो, प्लेटो ने संस्मरण सिद्धांत के पक्ष में एक प्रायोगिक प्रमाण भी दिया है। दूसरा प्रमाण कौन सा है, प्रायोगिक प्रमाण मेनो में दिया है। उसमें सोक्रेटिस को एक ऐसे दास बालक से बात करते दिखाया गया, मतलब दासों का बच्चा था, दासों का, तो दास बालक से बात करते दिखाया गया है कि वो दास बालक गणित के विषय में कुछ भी नहीं जानता था,
लेकिन उन्होंने अपनी कुशलता से केवल प्रश्नोत्तर पद्धति द्वारा उस बालक के मन में वर्ग से संबंधित एक साध्य की जानकारी उत्पन्न कर दी। इससे प्लेटो ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि ज्ञान न तो शिक्षण से आया और न ही अनुभव से आया तो इसे संस्मरण द्वारा ही उत्पन्न हुआ माना जाएगा। प्लेटो के अनुसार अब यहाँ पर एक समस्या भी है कि जब गणित का ज्ञान हमारी आत्मा में पहले से ही विद्वान है, वर्तमान है, तो फिर बिना शिक्षण के ये बालकों के मन में अनायास ही क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता। तो प्लेटो का यहाँ समाधान किया है। प्लेटो ने कहा है कि इसलिए होता है कि शरीर के संयोग के कारण आत्मा का ज्ञान कुंठित, मंद और क्षीण हो जाता है। इसी कारण अनुभव या शिक्षण द्वारा इसे पुनर्जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब आत्मा का संयोग शरीर से होता है तो जो आत्मा का जो ज्ञान होता है वो क्या क्षीण पड़ जाता है और फिर अनुभव के माध्यम से उस ज्ञान को वापस हमें याद आ जाता है। तो ये प्लेटो का कहना है। तो संस्मरण सिद्धांत के आधार पर प्लेटो ने आत्मा की अमरता सिद्ध की है। तीसरा प्रमाण है विज्ञानवाद पर आधारित है। जगत में दो प्रकार की सत्ताएं हैं, एक तो विज्ञान है, दिव्य विज्ञान, और दूसरे है विशेष, भौतिक विशेष वस्तुएं। आत्मा का कार्य शरीर के ऊपर शासन करना और विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा कार्य क्या है? शरीर पर शासन करती है वो, और साथ में ही विज्ञान या प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करती है। इससे स्पष्ट है कि आत्मा को दिव्य और विज्ञानों के समान होना चाहिए, क्योंकि यदि वो विज्ञानों को ज्ञान प्राप्त करती है तो विज्ञान तो नित्य और अपरिवर्तनशील होते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी नित्य और अपरिवर्तनशील होना चाहिए। विज्ञान सरल, अमिश्रित, नित्य है, तो आत्मा को भी नित्य और अमर होना चाहिए। तो इस तरह से विज्ञान पर आधारित तर्क के माध्यम से भी उन्होंने आत्मा की अमरता को प्रूफ किया है। तो इस तरह प्लेटो ने 3 तर्क दिए हैं। एक तो पुनर्जन्म से संबंधित सिद्धांत, संस्मरण पर आधारित सिद्धांत और विज्ञानवाद पर आधारित सिद्धांत। इन तीनों ही तर्कों के माध्यम से उन्होंने आत्मा की अमरता को प्रूफ किया। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।